सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 मे बी। सो आज का क्वेश्चन बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, जो हम लोग ने पहला एक ऐसा क्वेश्चन किया थे, मे बी लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर लेक्चर नंबर 5 अगर नहीं देखे हो तुम लोग, तो क्या क्वेश्चन था वो? बाइनरी कुछ ट्री डायमीटर टाइप का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। डायमीटर निकालना था। तो वो क्वेश्चन अगर नहीं देखा हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि मैं अभी उस कोड के बेसिस में ये कोड मतलब मैं रन करूँगा। तो अगर समझे हो तो बहुत ईजी होगा तुम लोगों के लिए। तो अगर नहीं देखोगे तो ठीक है, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। सो आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 687, लॉन्गेस्ट यूनिवैल्यू पाथ। ओके, कैसा नाम है भाई? तो जो भी हो, 687 वाला क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ पहले क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अप्रोच में जाएंगे, उसके बाद हम लोग सब कुछ देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो। आशा करते सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन से दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी है, आज का जो क्वेश्चन हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट यूनिवैल्यू पाथ। ओके, सो क्वेश्चन बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मीडियम टाइप है, लेकिन बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है अगर समझ जाओगे तो, ठीक है। क्या लिखा है? गिवन ए रूट ऑफ बाइनरी रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। ओके, ये आप लोग को आशा करते ही आधा क्लियर हो गया कि कहना क्या चाहता है। हम लोग को रिटर्न करना होगा लॉन्गेस्ट पाथ को। ओके, कि लॉन्गेस्ट पाथ मतलब जो सेम सेम रहेगा, ठीक है, मतलब नोड सेम रहेगा। ओके, वेयर द ईच नोड ऑफ द पाथ हैज सेम वैल्यू, जो मैंने बोला। ईच पाथ मे बी और मे बी नॉट पास थ्रू द रूट। ओके, मतलब जो डायमीटर वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ पे भी सेम लाइन लिखा हुआ था कि ये रूट से निकल भी सकता है, नहीं निकल, मतलब रूट को क्रॉस कर सकता है, नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है। मतलब जो पाथ होगा वो पे रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, मीन्स यही है। द लेंथ ऑफ द ट्री बिटवीन द टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। ये ईजी है कि अगर सोचो कि ये 555 का अगर लेंथ निकालना होगा तो ये इन दोनों का बीच का जितना एज रहेगा उन वो काउंट होगा मेनली। ओके, सो ये है क्वेश्चन। सो इजी क्वेश्चन है समझने पे। ओके, सो समझ लो, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो कि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है जो सिमिलर्स है, 555। ओके, सो ये 2 है, मतलब दो एजेस है, 5 to 5, 5 to 5। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे कर्सर को देखो, सबसे बड़ा मतलब लेंथ वाला है 444, सही है। तो इसमें भी 4 to 4, 4 to 4, टू लेंथ्स। ओके, एंड ओके, इजी हम लोग जाते हैं पेन पेपर पे, आप लोग समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोग अप्रोच कैसे निकालेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सो क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है? 687 वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे, एक पहला जो एग्जाम्पल था वो आप वहाँ से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मे बी ये था, और बाहर से थोड़ा ना आवाज़ वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो गाइस, हम कर भी क्या सकते हैं यहाँ पे। सो ये है हम लोगों का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। ओके, दिख रहा है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग? जो हम लोग पिछला वाला जो डायमीटर वाला जो वीडियो था ना, वहाँ पे हम लोग बोले थे, आप लोग को पता है कि अगर हम लोग एक ऐसा सब ट्री में आ गए जहाँ पे ऐसा हम लोग कर्व कर लिए, कर्व हम लोग अगर कर लेंगे तो भाई वो ऊपर नहीं, ये तो और ऊपर नहीं जा सकता ना। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, या लेफ्ट से सबसे लेफ्ट और राइट में जो सबसे बड़ा हुआ था वो हम लोग ऊपर में पास कर रहे थे, सही है। ये आप लोग को पता है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, कि हम लोग देखेंगे नीचे आएंगे, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। अब देखेंगे कि ये यहाँ पे आने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को, अगर हम लोग लेवल को स्टोर करते करते जाएंगे, ठीक है, हम लोग लेवल को स्टोर करते करते जाएंगे और देखेंगे कि भाई मतलब कौन सा वाला है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे, और अगर लेवल अगर स्टोर नहीं करोगे वो भी एक अलग प्रोसेस में होगा, मतलब लेवल से भी एक प्रोसेस हो सकता है। और अगर हम लोग जो प्रोसेस आज देखेंगे वो लेवल मतलब बिना हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग लेवल को यूज़ नहीं करेंगे। सो हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे पहले वो देखो, कि पहले हम लोग नीचे आएंगे, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। नीचे नीचे आने के बाद जब इसको नल हो गया, ये जब इस साइड नल हो गया, ये तो रिटर्न हो गया ना। रिटर्न हो जाने के बाद इसका लेफ्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई इसका लेफ्ट में क्या है।
किसी एक ट्री का लेफ्ट में, सब ट्री का इसका लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है। और अगर देखेंगे कि इसका, अब सोचो कि इसका हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट का इसके साथ समान है। अगर समान होगा तो अलग बात होगा, अगर समान तो नहीं है ना, समान सेम नहीं है, इसका राइट भी इसके साथ सेम नहीं है, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे भाई नीचे नीचे एकदम चले जाएंगे। हम लोग नीचे से कंपेयर करते करते ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। अब अगर सोच लो कि यहाँ पे इस पहले से मतलब कंपटीशन करते करते हम लोग जाएंगे, तो 5 जब सुना यहाँ पे 5 है शायद, ठीक है। 5 हो गया। उसके बाद तुम नीचे कैसे आओगे, नीचे क्या कनेक्ट करोगे, कैसे आप लोग सोचोगे कि भाई जो ऊपर था ये नीचे सेम हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, देखते देखते कि भाई सेम है या नहीं है, सेम है या नहीं है, ठीक है। उसका लेफ्ट राइट दोनों सब कुछ देखेंगे। तो अब सोच लो कि सेकंड जो क्वेश्चन था ना पहले, उसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था ना पहले, इसको देखते हैं। इसको देखेंगे ना थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेफ्ट में आए, इसका लेफ्ट में आने के बाद इसका भी लेफ्ट में आए, ठीक है। इसका दोनों लेफ्ट में आने के बाद आप यहाँ पे जब हम लोग देख ले कि यहाँ पे तो नल हो गया भाई, यहाँ पे नल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिए। इसका भी लेफ्ट में राइट में आए, नल हो गया, रिटर्न 0 कर दिए। तो इस नोट का लेफ्ट में है 0, इस नोट का राइट में है 0, 0 0 है, सही है। तो 0 0 है, तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। हम देखेंगे कि भाई ये पाथ, हम लोग पहले तो ये देखेंगे इसका लेफ्ट क्या समान है इसके साथ, नहीं समान नहीं है। इसका राइट क्या समान है इसके साथ, समान नहीं है भाई, इसका राइट में तो 0 है, मतलब इसका राइट नोट तो नल है, सॉरी राइट नोट तो नल है, ठीक है। समान नहीं है तो सही है, तो इसको रिटर्न कर दो, ऊपर भेज दो। क्या ऊपर भेजोगे, ऊपर क्या भेजोगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर में भेज देंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 0 सबसे बड़ा है भाई, तो ठीक है 0 को भेज दो। 0 इसका लेफ्ट में आ गया। अब इसका राइट में जाओ, इसका राइट में चला गया, इसका नल हो गया, इसका भी राइट नल हो गया, ये पे लेफ्ट नल 0 कर दिया, इसका भी 0 रिटर्न कर दिया। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है भाई, दोनों में से तुम 0 भाई, 0 को सेंड कर दो, 0 इसका लेफ्ट में आ गया, इसके लिए इसका लेफ्ट में आ गया 0, इसके लिए इसका राइट में आ गया 0, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब क्या करोगे भाई, अब देखो मेन काम होगा। तो अब देखेंगे हम लोग कि इसका लेफ्ट में जो नोड है वो क्या समान है, नल। पहले तो देखेंगे कि नल है क्या नहीं है, नल नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसका नोड क्या मतलब सेम है या सेम नहीं है भाई, सेम है। तो अब देखो, अब ये दोनों सेम है, तो इसका ये एज हम लोग काउंट करेंगे, सही है ना। तो इसको हम 1 प्लस करेंगे, मतलब लेफ्ट को हम लोग 1 प्लस करेंगे, मतलब लेफ्ट अभी सपोज पकड़ लो, लेफ्ट अगर अभी हो गया है 1। अब इसका भी राइट देखेंगे, राइट तो भाई फिर से सेम है, ठीक है। इसको भी प्लस कर दो, राइट हो गया भाई 1। अब देख लिए कि जो राइट लेफ्ट तो दोनों मिल गया, इसको राइट लेफ्ट दोनों मिलने के बाद हम लोग एक मैक्स नाम का सोच लो, यहाँ पे मैक्स लेंथ GTH, मैक्स लेंथ नाम का एक वेरिएबल हम लोग पहले ग्लोबली स्टोर करके रखेंगे, जो हम लोग का स्टोर करेगा मैक्सिमम कौन सा वाला लेंथ है। तो देख लिए कि इस सब ट्री के लिए इसका लेफ्ट राइट दोनों निकल गया। निकलने के बाद हम लोग देख लिए कि इसका लेफ्ट राइट क्या हो गया, तो इसका लेफ्ट राइट मिला कितना हुआ, कितना लेंथ हुआ भाई। इसका लेफ्ट है 1, इसका राइट है 1, तो इसके लिए हो गया 1 और सॉरी 2, 1 + 1 2, इसके लिए ये राउंड हो गया। अब तो हम लोग राउंड को तो हम नहीं सेंड कर सकते ना, हमको किसी एक पाथ को सेंड करना हो सकता है कि सोचो कि यहाँ पे भी 4 है, इसके बाद सोचो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। सोच लो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए तो ये पाथ तो मैक्सिमम नहीं हुआ ना, ये एक पाथ हुआ, लेकिन ये पाथ तो मैक्सिमम हुआ, ये पाथ तो मैक्सिमम हुआ। इसके लिए ही क्या हुआ है, तो हम लोग इस दोनों में से किसी एक पाथ को सेंड करेंगे। हो सकता है इस पाथ हो गया, ये पाथ मैक्सिमम हो गया, नहीं तो ये पाथ भी तो मैक्सिमम हो सकते, किसी एक पाथ तो मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों में से लेंथ तो सेम ही है ना, तो किसी एक पाथ से हो सकता है सबसे बड़ा। ये एक पाथ हुआ, हो भी सकता है ये पाथ भी हो सकता है, हो भी सकता है ये पाथ भी हो सकता है, किसी एक पाथ होगा, तो हम लोग वो मैक्स लेंथ में स्टोर करके रखेंगे। सो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को हम लोग पहले तो सेंड कर लेते हैं,
सॉरी, इन दोनों में से किसी एक पाथ को सेंड कर, हम लिखेंगे कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है भाई, एक और एक में से सबसे बड़ा कौन है, एक और एक +1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में से सबसे बड़ा है भाई एक की, तो एक एक में तो बड़ा कौन है, एक। तो हम लोग सोचो इसको ही सेंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं 1, इस सॉरी कैसा हो गया भाई, इसको सेंड कर देते हैं 1। अब इसका राइट में आया, अब अच्छे से देखना कि एक ट्विस्ट तो है, वो ट्विस्ट मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट में आया, इसका राइट में इसका लेफ्ट में आया, लेफ्ट तो नल है, चलो 0, ये नल है तो यहाँ पे भी इसको 0 कर दिया। अब इसका क्या, इसका नल है, इसका नल है तो इसको 0, इसको भी 0, सही है, 0 0 हो गया। अब क्या है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसको 0 रिटर्न करेगा, तो देखेगा भाई कि इसका राइट में जो है, इसका राइट में जो है वो सेम है भाई, तो इसको कर दो +1, मतलब इसका राइट हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। तो और इसका लेफ्ट है 0, तो एक पाथ हो गया ना, इसका पाथ क्या हुआ, 0 + 1 = 1, सही है ना, इसका एक छोटा पाथ हो गया। तो छोटा पाथ हम लोग का पहले से बड़ा पाथ है एक भाई, एक हम लोग के पास बड़ा पाथ है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 2 हो गया ना अभी, तो 2 अपडेट हो गया, तो 2 है सबसे बड़ा पाथ, अभी तो 0 1 हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है भाई, 1 है, अब 1 को सेंड कर दो। अब देखा कि भाई 1 और 5 का समान है भाई, नहीं है भाई, कोई बात नहीं, तो बस हो गया। इन दोनों में जो सबसे इस साइड से क्या है, इस साइड से आया 1, इस साइड से लेफ्ट आया 1। अब देखो असली ट्विस्ट, अब आया असली ट्विस्ट, इसका लेफ्ट क्या हो गया, इसका लेफ्ट क्या हो गया 1, इसका राइट क्या है 1, इस साइड से तो 1 आया ना, इस साइड से भी 1 आया, तो इन दोनों में इसके लिए लेफ्ट राइट क्या है, लेफ्ट राइट है 1। अब सोचो कि इसका तो इसके साथ तो समान नहीं है, एक तो समान नहीं है ना 4 के साथ, और 1 समान भी नहीं है 5 के साथ। अब क्या करे, इसके लिए ही एक नया चीज़ हम लोग करेंगे कि देखो कि होता क्या है, देखो ना, एक इसके साथ तो ये समान नहीं है, इसके साथ भी ये समान नहीं है, तो नेक्स्ट क्या स्टेप हम लोग कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि ये कितना साम करेंगे हम लोग कि कौन सा बड़ा पाथ है। इसके लिए भी तो हो सकता है ना, लेफ्ट राइट ऐड कर देंगे, लेफ्ट राइट ऐड करेंगे तो इसका भी हो रहा है 2, इसका भी तो हो रहा है 2, लेफ्ट राइट ऐड करके कितना हो रहा है, इसके लिए लेफ्ट 1 है, इसके लिए लेफ्ट 1 है, इसके लिए राइट भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो रहा है 2 हो रहा है। मतलब इसके मतलब क्या हो रहा है, मतलब बोल क्या रहा है ये कि एक मेरा भी पाथ है जो लेंथ है 2, लेकिन इसका तो कोई पाथ ही नहीं है, ये तो समान ही नहीं है इन दोनों के साथ। इसके लिए हम लोग एक करेंगे क्या, एक लेफ्ट पाथ और एक राइट पाथ, दोनों लेके सब कुछ चलेंगे, हर नोड पे हम लोग ये चलेंगे। तो हर नोड अगर चलेंगे तो तब क्या होता है, देखो फिर से हम लोग करते हैं, अच्छे से देखना भाई, इसके लिए अगर क्लियर मतलब 2-3 बार अगर ट्राई रन करने पड़े तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए भाई आराम से, सही है ना, क्लियर मेनली चीज़ है। अब देखो क्या हो रहा है कि इसके लिए लेफ्ट आया, इसके बाद देखो कि हो गया भाई, इसका तो नल हो गया, इसका तो नल हो गया, ये रिटर्न 0 कर दिया, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और लेफ्ट पाथ को हम लोग करते हैं, लेफ्ट पाथ को LP और राइट पाथ को RP, ओके। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हम लोग इसके लिए लेफ्ट क्या है भाई, इसके लिए लेफ्ट है 0, इसके लिए राइट क्या है भाई, इसके लिए राइट है 0, इसके लिए लेफ्ट पाथ क्या है भाई 0, लेफ्ट राइट पाथ क्या है भाई 0, ठीक है। अब देखें कि इसके साथ ये समान है, नहीं है, कोई बात नहीं है, तो चलो लेफ्ट पाथ इक्वल्स टू हम लोग करेंगे L + 1, ये कंडीशन रहेगा, इफ अगर ये पाथ मतलब जो पाथ है उसके साथ नीचे का वाला पाथ अगर समान हो जाएगा तो इफ में जाएगा वो। तो देख कि भाई इसके साथ तो ये समान नहीं है, कोई बात नहीं, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, रिटर्न कर दो। अभी मतलब हम लोग रिटर्न ये करेंगे, ठीक है, मेन काम हम लोग इसके साथ करेंगे, इसके साथ नहीं। तो क्या हुआ इसके साथ, तो लेफ्ट अभी लेफ्ट पाथ है 0, राइट पाथ है 0, इसके साथ इसका समान नहीं है भाई, इसके साथ इसके समान नहीं है भाई, चलो रिटर्न करो, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो रिटर्न करो, इन दोनों में से 0 तो भरा होगा ना भाई, तो चलो कोई ना 0 रिटर्न कर दिए। इसके लिए लेफ्ट पाथ पहले से ही 0 है, राइट पाथ पहले से ही 0 है, इसके लिए लेफ्ट क्या हो गया, इसके लिए लेफ्ट हो गया 0, और इस साइड से भी आएगा तो नल आएगा, तो ये 0 रिटर्न करेगा, तो ये भी रिटर्न करेगा 0। इसके लिए राइट क्या है भाई 0,
यहाँ पे लिख देते हैं, चलो राइट क्या है 0, इसके लिए राइट लेफ्ट दोनों 0 है, लेफ्ट पाथ राइट पाथ दोनों 0 है। अब देखें कि भाई ये पाथ इसके साथ तो समान है, अब क्या करो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई इसके साथ समान है तो लेफ्ट पाथ इक्वल्स टू कर दो, लेफ्ट कितना आया है, जो आया है उसके साथ एक इंक्रीमेंट कर दो। तो इसके लिए लेफ्ट पाथ क्या हो गया, 1 हो गया, LP हो गया अभी 1। और राइट पाथ में भी सेम होगा, राइट पाथ में एक आया तो सेम हुआ, तो ये भी इसके साथ इसका भी सेम है, तो चलो ये भी इंक्रीमेंट हो गया भाई 1। तो लेफ्ट पाथ राइट पाथ दोनों इसके लिए 1 1 है। अब क्या करें, अब देख ले कि हम लोग क्या बोले थे रिटर्न करेंगे, हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। दोनों में सबसे बड़ा कौन है, एक है भाई, एक को रिटर्न करो। इसके लिए सेम, नल रिटर्न 0 नल रिटर्न 0। इसके लिए लेफ्ट पाथ 0 है, राइट पाथ 0 है, लेफ्ट 0 है, राइट 0 है, ठीक है। अब देख लिए कि इसके साथ तो इसका समान है ना, 5 के साथ 5 समान है, तो राइट पाथ इक्वल्स टू राइट प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 क्या हुआ 0, इसके लिए तो अब राइट पाथ हो गया इसका 1। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा है 1, राइट पाथ 1 वो रिटर्न कर रहा है, राइट पाथ 1 को रिटर्न कर रहा है। अब देखो मेन ट्विस्ट आराम से हो जाएगा, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए लेफ्ट पाथ है, इसके लिए 0, राइट पाथ है, इसके लिए 0। अब लेफ्ट क्या है इसके लिए, अब मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। इसके लिए लेफ्ट क्या है, इसके लिए लेफ्ट है 1 और राइट है 1, ये है मेन वाइटल चीज़। इसके लिए लेफ्ट है 1 राइट है 1, इसके लिए सही है। अब देख ले कि ये और ये तो समान नहीं है, ये और ये तो समान नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, इसको अपडेट करना ही कोई ज़रूरत नहीं, इसको अपडेट करने के लिए, बस ऐसे रिटर्न कर दो। इसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पाथ सम पूछना है ना, इसके लिए पाथ क्या है, इसके लिए पाथ सम क्या है, लेफ्ट पाथ प्लस राइट पाथ। कोई सी भी नोट के लिए लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे ही नहीं, हम लोग लेफ्ट पाथ और राइट पाथ को अपडेट करेंगे। अगर ये देख ले कि हाँ भाई ये तो समान हो गया, फिर से इसको कर देते हैं कि लेफ्ट पाथ इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, तो मतलब ये लेफ्ट पाथ हो जाता है 2, लेकिन यहाँ पे तो समान नहीं है, तो हम इसको अपडेट करेंगे ही नहीं, समझ गए तुम लोग कि हम लोग हर नोट पे हम लोग इसको अपडेट करते जा रहे हैं, इसको अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको अपडेट करेंं और इसको रिटर्न करेंगे और इसके साथ पाथ निकालेंगे जो मैक्स पाथ पे हम लोग को स्टोर होगा। सही है, आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया भाई। ये अगर समझ में आ गया तो एकदम ईजी कोड है, एकदम मतलब ईजी कोड है, ठीक है। चलो लोग कंप्यूटर स्पिन में जाते हैं। इजीली आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, कोड मतलब सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ने मैं यहाँ पे मे बी वो जो पिक्चर है ना, मतलब जो पेन पेपर में हम लोग किए थे, वो हम लोग मैं भी इसको पे चिपका दूंगा, आप लोग देख के कोड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग भी जो हम लोग ने पेन पेपर पे किया है उसको देख के हम लोग कोड करेंगे। ओके, मैं अभी साइड में रखा हूँ, आप लोग भी वो देख के कोड करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग किए थे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया फंक्शन में सब कुछ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया फंक्शन बना लेते हैं रूट नाम का। सो चलो वो हम लोग वॉइड में बनाएंगे। यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, मतलब यहाँ पे हम लोग को अच्छा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक इंट मैक्स लेंथ लिए थे ना, LENGTH इक्वल्स टू 0। ओके, वॉइड फाइंड नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो पास करेगा ट्री नोट एंड रूट। ओके, सो अब बाहर का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइज, मेरे मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो गाइज, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ओके, सो चलो जाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम क्या बोलते हैं, एकदम लेफ्ट में आएंगे, उसके बाद राइट में जाएंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम लेफ्ट में जाता है, ठीक है। फाइंड रूट का लेफ्ट एंड
फाइंड रूट का राइट। ओके हो गया। अब एवरी नोट पे हम लोग क्या बोले थे कि एवरी नोट पे हम लोग एक दो वेरिएबल्स हम लोग बनाएंगे, जो वेरिएबल्स सब कुछ डिफाइन करेगा, जो हम लोग का मेन होगा मोटिव। ओके और एक चीज यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट को भी अपन लेके जाएंगे। लेफ्ट ये में भी इंट में फंक्शन होगा, ठीक है, हम लोग फॉइड में किया है। राइट ओके 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 हाँ ये इंट पे होगा। स्लो चल रहा है क्या मेरा कंप्यूटर? चलो सही है। और यहाँ पे एक और चीज कि अगर रूट हो गया कि नल हो गया तो हम लोग क्या बोले थे कि रिटर्न करेगा जीरो, रिटर्न कर लेगा हम लोग का जीरो। ओके ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोले थे कि एवरी नोड पे हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे, तो क्या किया, वेरिएबल्स का नाम था भाई लेफ्ट पाथ एंड जो जीरो है इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, एंड राइट पाथ जो भी इनिशियलाइज करेंगे हम लोग जीरो से। ओके ये दैट्स प्रीटी मच क्लियर कि हम लोग क्या क्या किए हैं अभी तक भी, ठीक है। सो हम लोग को आ गया। हम लोग अब देखेंगे मेन चीज कि एवरी नोड पे आगे हम लोग क्या करेंगे। अब देखेंगे कि इफ रूट में हम कुछ किसी एक रूट में है, ठीक है, उस रूट का लेफ्ट में सॉरी जो रूट का लेफ्ट में जो कोई चीज होगा कि हम लोग वो नल है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल्स टू अगर नल होगा तभी हम लोग चेक करेंगे, वो इजी बात है ना कि हम लोग और चेक करेंगे क्या कि उसका लेफ्ट का जो वैल्यू है वो समान है क्या रूट के वैल्यू से, ये हम लोग का कंडीशन रहेगा। और एक क्या चीज रहेगा, सेम टू सेम हम लोग सॉरी यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग और एक चीज करेंगे, और यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग और एक चीज करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे इसका राइट और इसका राइट, बस ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे। अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर सोच लो कि हाँ भाई इसका जो रूट है उसके साथ इसे नीचे वाला रूट का भाई समान हो गया है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग अपडेट क्या करेंगे, देखिए हाँ समान हो गया। तो इसका जो लेफ्ट पाथ जो है, लेफ्ट पाथ में लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट पाथ नाम का जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग अपडेट करेंगे कि इसका लेफ्ट में जो आया है अभी तक भी उसको साथ एक +1 एक और एक्स्ट्रा एज हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब +1 मतलब क्या है, एक्स्ट्रा और एक एज। ओके क्लियर। चलो लेफ्ट पाथ को हम लोग अपडेट करेंगे कि लेफ्ट +1, ध्यान से भाई। राइट पाथ को हम लोग अपडेट करेंगे राइट +1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलो इसका लेफ्ट राइट दोनों तो अपडेट हो गया है। अब सोचो इसका लेफ्ट राइट दोनों अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रहेंगे कि मैक्स पाथ, इसका पाथ क्या है, इसका एक टोटल पाथ क्या, किसी एक नोड पे आगे हम लोग देंगे इसका नीचे वाला सब कुछ मिला के, सब कुछ A to Z मिला के इसका टोटल पाथ क्या है, जो कहाँ पे स्टोर है, लेफ्ट पाथ और राइट पाथ में। ओके सो मैक्स लेंथ जी, ठीक है चलो सॉरी मैक्स जो रिटर्न करेंगे हम लोग, मैक्स LENGTH, बहुत गलती होता है मेरा ये मैक्स लेंथ नाम का वर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, इसका लेफ्ट पाथ पाथ प्लस राइट पाथ, अरे भाई हाँ प्लस राइट पाथ, वो तो हो गया भाई। ओके प्रीटी मच क्लियर। तो हम लोग एक मैक्स लेंथ हम लोग को मिल गया, जो मैक्स होगा वो पे स्टोर हो जाएगा मैक्स लेंथ पे, वो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, जो मैक्स रिटर्न करेंगे जो मैक्सिमम होगा लेफ्ट पाथ और राइट पाथ से, राइट पाथ से। ओके हो गया हम लोग का काम। और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे लास्ट से, लास्ट हम लोग रिटर्न करेंगे जो हम लोग ग्लोबल स्टोर करके रखेंगे कि मैक्स लेंथ, मैक्स LENGTH, इसको हम लोग कॉपी कर सकते थे, हम कॉपी नहीं किए, जो भी हो। चलो रन करके देखते हैं। अब प्रीटी मच क्लियर हो गया ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे, अरे भाई तो हम लोग का जो गलती आ रहा था वो है, हम लोग देख सकते हो यहाँ पे रूट इक्वल्स टू नल किए थे, जो यहाँ पे होगा रूट इक्वल्स टू नल। ओके सो अब हम लोग रूट को रन करते हैं, सबमिटेड रन एंड सबमिट करके देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोडर लोग के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियो नहीं, कोड करते रहो, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कोड के साथ, नया क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।